आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने 16 में से 13 सीटों पर महापौर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जबकि 3 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए हैं, जिनमें से एक सीट ग्वालियर भी है। ऐसे में महापौर टिकट के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी की महिला नेत्रियां केंद्रीय मंत्री का इंतजार कर रही हैं। उम्मीद है कि आज शाम तक केंद्रीय मंत्री प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेंगे। तो महापौर टिकट पर पेच फंसा हुआ है। आज शाम तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या जो पेच फंसा हुआ था वो अब धीरे धीरे क्लियर होता नजर आ रहा है? जो असमंजस की स्थिति थी वो क्या स्पष्ट हो पा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगा कि ग्वालियर मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा राजनीतिक शहर कहा जाता है और यही टिकट की दौड़ में अभी सबसे ज्यादा पिछड़ता जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने टिकट सबसे पहले कर दिया, उसके बाद बीजेपी को टिकट करने थे, लेकिन सियासत का ऐसा समीकरण यहाँ पर फंस गया है कि पार्टी भी तय नहीं कर पा रही है। दोनों ही नेताओं को साधने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि देश के दो दिग्गज नेता ग्वालियर से ही हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों। कल देर रात तक इन दोनों ही नेताओं की बैठक चलती रही, विचार होता रहा कि कौन सा नाम फाइनल किया जाए, लेकिन तय नहीं हो पाया। बावजूद इसके दोनों ही नेताओं ने यह भी कहा था कि कल ही नाम जारी हो जाएगा, और नाम जारी नहीं हो पाया। आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर इस समय मैं हूं, जहां बड़ी संख्या में टिकट के दावेदार बैठे हुए हैं और उनकी मंत्री से अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। सभी को उम्मीद है कि मुलाकात के बाद कोई भरोसा मिल सकता है। फिलहाल तो सभी लोग इंतजार में हैं और पार्टी का भी ये मानना है कि हो सकता है आज शाम तक सूची जारी हो जाए ग्वालियर की। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक सूची जारी होती है। और नेताओं ने जो एक हिंट दिया, जो इशारा किया कि ब्राह्मण चेहरे पर यहां पार्टी दाव लगा सकती है, वो देखने वाली बात होगी कि कितना सटीक बैठता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। निकाय चुनाव में टिकटों के बंटवारे को ग्वालियर में मंगलवार को बीजेपी नेताओं का मंथन का दौर चलता रहा। बैठक में ग्वालियर चंबल के बड़े नेता अपने समर्थकों को निकाय चुनाव में टिकट दिलाना चाहते हैं, बावजूद मेयर प्रत्याशी के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। निकाय चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। बीजेपी ने 13 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन रतलाम, इंदौर और ग्वालियर में प्रत्याशियों के नाम पर पेच फंसा हुआ है। ग्वालियर में तो मंगलवार को निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्य सरकार के मंत्री और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी माथापच्ची करते नजर आए। मेयर प्रत्याशी के नाम पर निजी होटल में सुबह से देर रात तक मीटिंग चलती रही, लेकिन नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता यही कहता है कि हम पहले कार्यकर्ता हैं, सभी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। कहीं किसी की कोई गुटबाजी नहीं है, सभी की बात सुनी जाती है और सामूहिक निर्णय होते हैं। तो जो सबके तरफ से जो निर्णय आएगा वो सामूहिक निर्णय होगा। आपके लोगों को टिकट मिल रहे हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टिकट मिल रहे हैं। जो हमारा अच्छा कार्यकर्ता है उसको टिकट मिल रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर चला। जिला कोर कमेटी की बैठक में ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, भारत सिंह कुशवाहा सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बैठक कर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। पर मुझे नहीं लगता पेच फंसा हुआ है। थोड़ी सी और बातें चल रही हैं कि सही आकलन करके ही अनाउंसमेंट होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चलती है। सिंगल नामों पे बन चुकी है, कोई किसी का कोटा नहीं है। जो भी कार्यकर्ता उपयुक्त है, सर्वसम्मति से जो तय हुआ उसी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। मेयर के नाम का अनाउंस कब होगा? आखिर रतलाम हो गया, ग्वालियर प्रदेश का विषय है। टिकट बंटवारे पर मैराथन बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ने बताया कि टिकट को लेकर कहीं कोई पेच नहीं फंसा है। तौर पर आप जानते हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक पार्टी है। सभी लोगों से चर्चा मशवरा, सबकी राय के बाद कोई निर्णय करते हैं। आज अधिकांश निर्णय हो गए हैं, जो बचे हुए हैं वो भी जल्दी ही हो जाएंगे। कि कौन संदर्भ दे रहा है पेच का और फंसने का? ना पेच है और ना कोई फंसा हुआ है। मैंने विमानतल पे भी कहा, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पे चलती है। जो निर्णय लिया जाएगा सोच समझ के लिया जाएगा, और हमारा लक्ष्य एक ही है कि कमल का फूल का झंडा पूरे प्रदेश में परचम जनता के आशीर्वाद से लहराए। हमारा संयुक्त नेतृत्व है,
शिवराज सिंह जी हैं, बीडी शर्मा जी हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, हम हैं, शेजवलकर साहब हैं, सब लोग साथ में मिलकर एक एक संभाग में एक संयुक्त नेतृत्व है, उसी मंशा और उसी सोच और विचारधारा के साथ। ग्वालियर में महापौर के प्रत्याशी के नाम पर पेंच फंसा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए, फिर भी उम्मीदवार के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। अब उम्मीद है मेयर प्रत्याशी का चयन दिल्ली से ही होगा, या यूं कहें पार्टी हाईकमान को ही प्रत्याशी के नाम पर फैसला लेना पड़ेगा। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।